हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर क्लास +1। तो +1 में आपने साइंस साइड ली है, तो सबसे पहला क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज़ साइंस। साइंस को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। साइंस क्या है? साइंस इज़ द नॉलेज। साइंस is the knowledge which humans have gained it through experiments and observations in a systematic manner. तो साइंस बच्चों क्या है? साइंस इज़ द नॉलेज विच ह्यूमन्स हैव गेन्ड इट थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस इन ए सिस्टमेटिक मैनर। साइंस की कोई भी बात पर हमें तब तक यकीन नहीं होता जब तक उन बातों को प्रैक्टिकली हम अपनी तरफ से ऑब्जर्व करके नहीं देख लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल के रूप में हम लेकर चलते हैं। मान लीजिए किसी यूटेंसिल में वाटर है और उसको आप नीचे से हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो हॉट होगा। तो इसके बारे में साइंस हमें इंफॉर्मेशन देती है कि जब किसी चीज़ को आप हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वहाँ पर वो बॉडी उसको हीट को गेन करेगी अगर वो क्या है, एक कंडक्टर है। अगर इंसुलेटर होगी तो वो हीट को गेन नहीं करेगी। तो इस चीज़ को प्रैक्टिकली हम ऑब्जर्व करके देखते हैं कि एक यूटेंसिल में वाटर लेकर उसको हीट सप्लाई करते हैं और वो वाटर थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। जबकि उस यूटेंसिल का जो हैंडल है, जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है, उसको हम होल्ड करके देखते हैं तो उसमें हीट सप्लाई नहीं होती। तो इसका मतलब ये एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिया कि जो इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है उसको हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके देखते हैं। वो कौन से सब्जेक्ट के थ्रू ये चीज़ें हम डील करते हैं भाई? साइंस के थ्रू। अब साइंस की टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो साइंस की कितनी टाइप होती हैं भाई? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइंस। कौन कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब फिर साइंस साइड में दो नॉन मेडिकल और मेडिकल दो ब्रांच बन जाती हैं, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट जो हैं वो बायोलॉजी को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं और नॉन मेडिकल वाले मैथमेटिक्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात की जाए तो ये कौन सी थिंग्स के साथ डील करती हैं भाई? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। जबकि बायोलॉजी जो है वो कौन सी थिंग्स के साथ डील करती है भाई? लिविंग थिंग्स के साथ। तो हम यहाँ पर जिस सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे वो हमारा कौन सा सब्जेक्ट रहेगा भाई? फिजिक्स। तो फिजिक्स की अगर बात की जाए तो फिजिक्स, जैसे हमने साइंस
को यहाँ पर डिफाइन किया, क्योंकि जब आप +1 में साइंस साइड ले रहे हैं तो फिर आपको वो साइड, आपने साइंस साइड क्यों ली है उसका रीज़न आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें सिखाई जाएंगी उनको आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेली लाइफ में प्रैक्टिकली उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं भाई फिजिक्स की। तो फिजिक्स को किस तरह से डिफाइन करेंगे? फिजिक्स वो सब्जेक्ट है जो कि डेली लाइफ में हम जितने भी ऑब्जर्वेशन करते हैं उनके साथ डायरेक्ट डील करता है। हम चलते हैं उसमें भी फिजिक्स अप्लाई हो रही है, हम रुक जाते हैं उसमें भी फिजिक्स अप्लाई हो रही है, हम अगर स्टेशनरी हैं उसमें भी फिजिक्स है, और अगर मूव कर रहे हैं तो उसमें भी फिजिक्स अप्लाई हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस सब्जेक्ट का कनेक्शन डायरेक्ट नेचर के साथ हो रहा है। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with nature and natural phenomena। नेचर का, प्रकृति के साथ इसका डायरेक्ट लिंक है, और नेचुरल फिनोमेना जितने भी एग्जिस्ट होते हैं उन सब के साथ डीलिंग कौन से सब्जेक्ट की होती है भाई? फिजिक्स की होती है। अब स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। पहले हमने साइंस के बारे में बताया, साइंस की फिर टाइप बताई, उन्हीं साइंस की टाइप में से एक टाइप हमने उठाई, कौन सी? फिजिक्स। अब अगर फिजिक्स की ब्रांचेस की बात की जाए तो फिजिक्स फर्दर 2 ब्रांचेज में डिवाइड की जा सकती है, 2 मेजर ब्रांचेज में। और वो 2 ब्रांचेज कौन सी होंगी? जैसे आपने म्यूजिक में 2 ब्रांच सुनी होंगी, वन इज कॉल्ड क्लासिकल म्यूजिक एंड अदर इज कॉल्ड व्हाट? मॉडर्न म्यूजिक। तो यहाँ पर ऐसे ही फिजिक्स की भी 2 ब्रांच हैं, वन इज कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स and another is called what? Modern physics। अब आप कहेंगे इनमें क्या डिफरेंस है? तो क्लासिकल फिजिक्स जो है वो ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंट फिजिकल कंसेप्ट को डील करती है जिनका एक फाइनाइट साइज होता है, जिनके साइज़ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं प्रैक्टिकली, जिनका फाइनाइट साइज होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ डीलिंग करने वाली फिजिक्स कौन सी होगी? क्लासिकल फिजिक्स होगी। और मॉडर्न फिजिक्स वेरी स्मॉल साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्टडी के बारे में फिजिक्स की जो ब्रांच हमें इंफॉर्मेशन देती है, दैट इज कॉल्ड अबाउट मॉडर्न फिजिक्स। अब स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स में फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांच आ जाएगी भाई? क्लासिकल फिजिक्स में हमारे पास आ जाएगी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं भाई? मैकेनिक्स वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। इसके बाद मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ऑन ए सर्कुलर पाथ, मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज़, ये सब डिस्कशन ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, वेव्स के बारे में, जिसमें
आप टू टाइप की वेव, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव का कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो ये जो सारी डीलिंग हमारे पास होती है वो किस में होती है, मैकेनिक्स की ब्रांच में। वेव वैसे उसमें ऑप्टिक्स की दुनिया में भी आ जाती है, उसका कुछ पार्ट है, क्योंकि ऑप्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो फिर उसमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स भी वहाँ पर डील होती हैं। उसके बाद दूसरी ब्रांच क्लासिकल फिजिक्स में हमारे पास आती है, वो कौन सी है भाई, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं भाई, थर्मो स्टैंड फॉर हीट और डायनेमिक्स स्टैंड फॉर मोशन। हीट की मोशन कह सकते हैं या ट्रांसफर ऑफ हीट हम कह सकते हैं। इसमें हम हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर का कंसेप्ट, किस तरह से गैसेस जो हैं, गैसेस रिलेटेड मोस्टली इसमें हम कंसेप्ट डील करते हैं। इसके बाद अगला कंसेप्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कौन सा होगा भाई, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कंसेप्ट स्टडी करते हैं। आपने 10th में पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर आया था और एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये 2 चैप्टर हमने स्टडी किए थे। तो वो फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में आता है भाई, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। इसके बाद एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट फिजिक्स की ब्रांच कौन सी, ऑप्टिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में हमारे पास एक ब्रांच फिर कौन सी आती है, ऑप्टिक्स। तो इस तरह से ऑप्टिक्स में लाइट की स्टडी की जाती है, जिसमें आपने 10th में पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और ये +2 में इसी की और टाइप बढ़ जाती हैं। फिर वो जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये कंसेप्ट पढ़े थे वो तो कौन सी नेचर ऑफ लाइट में लिए जाते हैं, रे नेचर में। एक वेव नेचर होती है जिसमें हम डिफरेंट कंसेप्ट स्टडी करते हैं, जिसमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट का कंसेप्ट है। ये सभी टॉपिक्स जो हैं आप +2 में स्टडी करेंगे। तो ये हो गई भाई क्लासिकल फिजिक्स की डिफरेंट टाइप्स। इसके बाद भाई बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। तो मॉडर्न फिजिक्स का लिंक हमारा किसके साथ है, वेरी स्मॉल, यहाँ पर वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल जो होते हैं उनकी स्टडी जो हम करते हैं वो किस में करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में। वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल में कौन कौन से आ जाएंगे भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल हम लेकर चलते हैं। तो केमिस्ट्री में आप स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ये जो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं वो अगर फिजिक्स की बात की जाए तो कौन सी फिजिक्स की ब्रांच में वो सारी चीज़ें डील हो जाएंगी भाई, मॉडर्न फिजिक्स में। उनकी स्ट्रक्चर के अलावा अगर हम बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर का कंसेप्ट, ये सारी चीज़ें फिजिक्स की कौन सी ब्रांच के अंडर स्टडी की जाती हैं भाई, मॉडर्न फिजिक्स के अंडर। तो ये था भाई फिजिक्स का कंसेप्ट।